महाराज जी, हम जो नाम जप करते हैं उसमें अपवित्र और पवित्र, मन लगना या ना लगना, या फिर शरीर पवित्र या अपवित्र होना चाहिए तभी फल मिलेगा, या फिर ऐसे भी मिल सकता है? नहीं, नाम जप में पवित्रता और अपवित्रता की तो पहले बात नहीं है। जैसे नाम जप शौचालय में भी किया जा सकता है, नाम जप बिना स्नान के किया जा सकता है, नाम जप सैया पर कर सकते हैं। कहीं भी 24 घंटे अगर निरंतर श्वास श्वास नाम जप की बात जो महापुरुषों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा, तो श्वास श्वास नाम जप का तात्पर्य क्या है? हर एक श्वास में। तो जब हर एक श्वास में, प्रत्येक श्वास में नाम जप हम करते हैं, तो इसके लिए फिर अपवित्रता और पवित्रता की बात ही नहीं रह गई। क्योंकि श्वास श्वास का मतलब हो गया कि हम आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट शौचालय में हैं, स्नान कर रहे हैं, लघु शंका है, दीर्घ शंका है, तो क्या उस समय नाम जप छोड़ दें? नहीं, नाम जप कभी नहीं, मंत्र के लिए निषेध किया गया है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो उसके लिए पवित्रता की जरूरत है, पवित्र अवस्था में ही मंत्र का जाप होता है। पवित्र वस्त्र होना चाहिए, पवित्र शरीर होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, तो ही मंत्र का जाप करें। पर नाम जप के लिए कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पर जैसा उन्होंने कहा, हाँ, 1 से 13 करोड़ का जो उन्होंने संकल्प लिया है नाम जप का, ठीक है। तो इसमें यह है कि देखो, बाकी समय जो होता है, जो क्रिया, नित्य क्रिया के अलावा जो समय है, हम शरीर को पवित्र रखें। पवित्र रखने से क्या होता है कि हम जो नाम जप करते हैं या जो हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, वो उसका जो भागवतिक प्रभाव है, वो उसका दिव्यता जो है वो प्रकाशित होता है। क्योंकि जब हम पवित्र अवस्था में होते हैं, जैसे कोई गंदे संदे रह रहा है, कोई जूठन मुंह हमेशा रहता हो, तो देखो उसका कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रकार का, उसकी विचारों में, उसकी मनोस्थिति, वो सब में उसका फर्क आ जाता है, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप खुद देखो, किसी दिन आप जब उठते हो तो स्नान करें, और अगर हम स्नान नहीं करते हैं और दिन भर ऐसे ही रहो, उस दिन ऐसे लगेगा, संध्या के समय होते होते तक लगेगा कि जैसे पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्नान आदि क्रिया करते हैं तो हमारा मन जो है वो ऐसे लगता है कि मन में हमारा एक स्वच्छ का भाव आता है, शरीर स्वच्छ होता है। और शरीर में जो गंदगी होती है, देखो आंतरिक की जब विषय है तो आंतरिक तो है ही, तो आंतरिक के लिए भी कहा गया है ना, आंतरिक क्यों हम नित्य क्रिया करते हैं, तो आंतरिक स्वच्छता और फिर बाहरी स्वच्छता। और एक आंतरिक जो है वो मन की, जो हृदय की, चित्त की, तो बाहरी तो है ही, बाहर तो रखना ही है स्वच्छ, क्योंकि बाहर स्वच्छ रखेंगे तो ही हमको भजन में मन लगेगा। पर आंतरिक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आंतरिक स्वच्छता के लिए नाम जप ही है, भगवत चिंतन है, सत्संग सुनना, श्रवण करना है। तो जब हम आंतरिक स्वच्छता को बढ़ाते हैं तो हमारा अपने आप जो है पवित्रता बढ़ जाती है। पर बाहरी भी जरूरी है, शारीरिक पवित्रता जरूरी है, नाम जप के लिए अपवित्र और पवित्र अवस्था को नहीं। और रही बात कि अगर वो नाम जप कर रहे हैं 1 से 13 करोड़, और अगर उसमें कोई त्रुटियां या किसी भी प्रकार की वो कह रहे हैं कि अपवित्रता हो जाती, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि, कोई किसी भी प्रकार की कोई उसमें समस्या नहीं है। इसीलिए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहते हैं नाम जप करो, ये नहीं देखो कि क्या त्रुटियां हो रही है, क्या हमसे कोई पाप बन गया, या हमसे कोई ऐसा नियम नहीं हो रहा है, साधन नहीं। ये सब को छोड़ करके नाम जप में लग जाओ। नाम जप जैसे भी जपो, नाम जप जैसे भी करो, कल्याण ही करेगा, उद्धार ही करेगा। और संशय नहीं, बहुत सुंदर है कि 1 करोड़ से 13 करोड़ नाम जप करने का संकल्प लिए हैं, और निरंतर लगे रहिए। जितना भी नाम जप बढ़ते जाएगा, आपका मन पवित्र होते जाएगा, हृदय पवित्र होते जाएगा, चित्त पवित्र होते जाएगा। और कुछ समय बैठ करके प्रभु की चिंतन भी किया करिए, चिंतन से मन बहुत जल्द पवित्र होता है। इस सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी कुछ साधन करने वाले या साधक है, नहीं, सबके लिए है, सबके लिए। किसी भी अवस्था में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप को करेंगे तो वो हमारा कल्याण ही करेगा, मंगल ही करेगा। नाम जप सिर्फ मंगल करता है, नाम जप कभी अमंगल नहीं कर सकता। नाम जप का काम ही है मंगल करना, नाम जप सिर्फ मंगल करता है। ये बिल्कुल इसको गांठ बांध लो। नाम जप कभी अमंगल नहीं करता है। और हमने पहले भी कहा है, हमने कभी नहीं देखा कि किसी को नाम जप से, किसी भी प्रकार से नाम जप से उसका अमंगल हुआ हो, कभी भी नहीं, कोई उदाहरण नहीं है। नाम जप हमेशा मंगल करता है। नाम जप में मंगल, देखो नाम जप में सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो चाह के भी अमंगल ना करे। जैसे सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है, अंधकार नहीं रहता। सूर्य की किरण आते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है।
सूर्य के किरण में भी सामर्थ्य नहीं है कि अंधकार को बिना हटाए वो अंधकार रह जाए उसके सामने। जैसे कहा जाता है कि राम नाम लेने वाले या जपने वाले को भगवान भी चाह के अमंगल नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जैसे सूर्य की किरण चाह करके भी अंधेरा को नहीं रख सकता है, उसको दूर होना ही पड़ेगा उसकी प्रभाव से, तो उसी प्रकार से नाम है। नाम जप मंगल ही कर सकता है, अमंगल तो कर ही नहीं सकता है। इसीलिए नाम जप को निरंतर करते रहिए, और जब नाम जप का प्रभाव जब हृदय में बढ़ेगा और जब आनंद और परमानंद की ओर जब नाम जप की अनुभूति होगी, तो सब अपने आप जो है हृदय ऐसे हृदय लगेगा कि कैसे कहूं, प्रफुल्लित हो करके मन नाचता है। तो नाम जप का प्रभाव से, नाम जप, सिर्फ नाम जप, खूब नाम जप करिए। राधा वल्लभ लाल की।